हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाय इमरान सर और मैं हूं आपके साथ मिस्टर इमरान सर। एवरीवन, आप लोगों को पता है कि कई दिनों से हमारे चैनल पर कुछ सर लोग आ रहे हैं जो कि हमसे सीनियर हैं और आपके लाइव से रूबरू करा रहे हैं लोग। ठीक, आप लोगों को पता होगा, अगर आपको नहीं जो भी हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर हमारे राकेश सर आए थे, नंदलाल सर आए थे और गिरी सर आए थे। और उन्हीं लोगों की तरह एक और सर हमारे चैनल पे आने वाले हैं जो हैं आशीष सर, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं इंग्लिश के। तो सर आपके लाइव से आपको रूबरू कराएंगे हमारे आशीष सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आशीष सर, वेलकम टू माय चैनल सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो हमारे सर जो है आपको आपके लाइव से रूबरू कराएंगे। कैसे कराएंगे सर का जो तरीका अगर आप फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। सर का जो भी स्पीच है आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मेरा सर। हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को एक नई चीज़ लेकर के आया हूँ। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, टीचर्स लोग बोलते हैं किसी चीज़ को राइट्स किया जाता है, हम लोग उसको राइट करते हैं, बट राइटिंग हमारी क्या होती है? राइटिंग हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि हम राइट करेंगे। किसी चीज़ को राइट करके उसे हम क्या करते हैं, नोट्स बना के इधर उधर रख लेते हैं, बट उस राइटिंग्स को हमें कहाँ रखना है, अपने जो है हम अपने ब्रेन में उसको रखें तो कितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है लर्निंग करना। हम किसी भी चीज़ को लर्निंग करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें कोई भी चीज़ लर्न नहीं होती, हम उसे याद करते हैं बट हमें कोई भी चीज़ जो है लर्न नहीं कर पाते हैं, हम जल्दी से उसको लर्न नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा किसी चीज़ को रटते हैं बट वो याद नहीं हो पाती है। क्या करना होता है? सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता हूँ और उनके द्वारा बताई गई कुछ चीज़ें हैं। वे कहते थे कि कार्य की अधिकता जो है हमारे मन को विचलित करती है। कार्य जो अधिक होता है तो उसे देख करके, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी लेबरर जैसे मजदूर है तो वो बहुत बड़े मिट्टी को ढेर को वो नहीं देखता है, सिर्फ वो ओनली एक टोकरी को देखता है कि मुझे सिर्फ इसे उठा करके कहीं रखना है। तो उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है कि हमें स्टडी करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक ऐसा क्या करना होता है, हमें जो है किसी चीज़ को क्या करना है, डिवाइड करके अगर उसे हम लर्न करें तो आसानी से हमें जो है लर्न हो जाता है, अगर उस चीज़ को डिवाइड करके। जैसा कि आपको एक सिंपली जो है इंग्लिश के स्टूडेंट जो है एक क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं या साइंस में एक क्वेश्चन को अगर आप याद करते हैं तो डेली 1 मंथ में आपको 30 क्वेश्चन जो है याद हो जाए। अगर आप सिर्फ एक दिन में एक क्वेश्चन याद करते हैं तो लर्निंग करने का सबसे अच्छा तरीका है हम क्या करें, लर्न करने के लिए सबसे ज़रूरी हमारी होती है एकाग्रता। अगर हम क्या करें, अगर किसी चीज़ को टाइमली हमें लर्न करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एकाग्रता। हम जो है किसी एकांत जगह में एकाग्र होकर के अपने मन को सबसे पहले क्या करना होता है, कॉन्शियस करना होता है। अपने अंदर आप किसी भी थॉट है उस थॉट को जीरो कॉन्शियस पे लाइए, जीरो करिए और उसके बाद जो है आप किसी भी चीज़ को लर्न करेंगे तो आपको बेटर लर्न होगा और जो चीज़ें आप लर्न करेंगे वो जो है लाइफ टाइम के लिए आपके साथ सेट हो जाएंगे। लेकिन उसी चीज़ को आप कॉपीज में या इधर उधर कहीं राइट्स करते हैं तो कॉपीज जो है कहीं से स्लिप हो जाती है या फिर वो लॉस हो जाता है, खो जाता है, तो उसके बाद आप उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हो। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी लर्न करना है आप उसे अपने ब्रेन में रखें, सबसे अच्छा रहेगा आप उसे लर्न करके। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा था कि मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम बता रहे हैं कि सबसे पहले हमारे अंदर एक जुनून होता है, जैसे कि रेशनल होता है उसी तरह से हमें अपने अंदर जो स्टूडेंट्स, आप सभी यू आर ऑल ऑफ यू द फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी जो है भारत के भविष्य हो, इसलिए आप लोगों को पढ़ना है, हमें क्या करना है, आगे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें अपने गोल को क्रिएट करना है कि हम अपने अंदर अपने गोल को क्रिएट करें। हमारा एक क्या है, एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। हम उस लक्ष्य को सबसे पहले बनाएं, लक्ष्य को बना करके और जितनी हमारे अंदर नॉलेज है उसको एक्वायर करें और उसमें झोंक दें। उसके बाद जो है हम किसी भी चीज़ में सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ बनना है तो सबसे पहले जो है आप अपनी एम्स को तैयार कीजिए, हमें क्या बनना है, क्या करना है। जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत ही गरीब परिवार में उनका जो है जन्म हुआ। उनके पिताजी एक मछुआरे थे, पेशे से जो है मछली मारने का काम किया करते थे। तो उस टाइमिंग में ज़रा आप खुद सोच सकते हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कि उनके परिवार, ज़रा सोच लीजिए, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइमिंग में वह बिल्कुल जो है एक उनके पिताजी मछुआरे उस टाइमिंग में पढ़ने के लिए और इतना बड़ा साइंटिस्ट होना, आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा साइंटिस्ट जो है तो किसी बहुत ही अमीर परिवार से निकला होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी स्टडीज़ के लिए अपने
पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अखबार बेचे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेरी किया, उसके बाद जो है उन्होंने पैसे का कलेक्शन किया, उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे पढ़ करके आगे बढ़े। और यहाँ तक कि जब उस टाइम में जब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो एक इंटरव्यू उनके लिए आया था, वह था द्रोदो से, और दूसरा जो था वो था एयरफोर्स से। तो एयरफोर्स में वो जो है सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए एयरफोर्स गए। तो उनका स्टार्टिंग से ही सपना था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं और मैं एक जहाज को उड़ाऊं। तो एयरफोर्स में जब वो गए तो उस टाइमिंग में क्या हो गया कि एयरफोर्स में जो रैंक सीटें थी वो मात्र 8 सीटें थी और इनको रैंक मिली 9वीं। तो 9वीं रैंक मिलने के कारण उस समय जो है वे चूक गए। तो उसके बाद उन्होंने एक अपना जब से लौट रहे थे तो लौटे, और उसके बाद जो है रास्ते में वह गए, एक जो है मठ में गए, वहाँ पर जाकर के गुरुजी ने उनको ज्ञान और शिक्षा दिया, और वहाँ से निकले तो वह द्रोदो में जाकर के इंटरव्यू दिए और वहाँ पे उनका सिलेक्शन किया गया। और आज जो है रक्षा के क्षेत्र में जो भारत देश है वह इतना आगे जो है वह सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। उनके आदर्शों पर हम आज भी चलते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। आप किसी भी चीज़ को कंपलसरी जो है सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमें क्या करना है, हमें कठिनाइयों से जूझते हुए, कष्ट से जूझते हुए हमें आगे निकलना है। जैसा कि आप लोगों ने बाज को देखा होगा, बाज क्या होता है, बाज एक पक्षी जो है जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम में उनका ही कहना है कि बारिश के टाइम में क्या करता है, वह बादलों को इग्नोर करके और बादलों से ऊपर उड़ रहा होता है कि बादल जब रहेंगे तो बारिश की छींटें उसके ऊपर नहीं पड़ेंगी। तो आप भी कठिनाइयों से ऊपर उठना सीखिए। थैंक यू।